जब जीवन की ठहरी हुई राहों पर कोई हल्की सी हवा चलती है तो उम्मीदें करवटें लेने लगती हैं और जून 2025 वही महीना है मकर राशि के लिए जब स्थिरता में गति आएगी और धैर्य को फल मिलने लगेगा। प्रिय मकर राशि के जातकों, आप जिम्मेदारी, अनुशासन और स्थिरता के प्रतीक हैं। जीवन में चाहे कितनी ही मुश्किलें आए हों, आपने कभी अपने मूल स्वभाव से समझौता नहीं किया। ये जून 2025 का महीना आपके धैर्य की परीक्षा के बाद मिलने वाले इनाम की तरह है। आइए जानते हैं इस विशेष महीने में जीवन के हर पहलू पर क्या प्रभाव रहेगा, ग्रहों की चाल क्या कहती है और आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और विशेष 5 उपाय जो आपके पूरे जून को बदल सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि ये सिर्फ राशिफल नहीं, एक भावनात्मक ऊर्जा है जो आपको आत्मबल, स्पष्टता और आत्मविश्वास से भर देगी। सबसे पहले बात करते हैं जून 2025 महीना के लिए मुख्य ग्रह गोचर के बारे में। 1. सूर्य। ग्रह का राजा सूर्य 14 जून तक वृष राशि में, फिर 15 जून से मिथुन राशि में गोचर करेगा। 2. गुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति पूरा जून महीने मिथुन राशि में स्थित रहेगा। 3. मंगल ग्रह 6 जून तक कर्क राशि में, फिर 7 जून से 30 जून तक सिंह राशि में रहेगा। 4. बुध 5 जून तक वृष राशि में, फिर मिथुन राशि में 6 से 21 जून तक, फिर 22 जून से 30 जून तक कर्क में रहेगा। 5. शुक्र। आपका राशि स्वामी शुक्र 28 जून तक मेष राशि में, फिर वृष राशि में प्रवेश करेगा। 6. शनि देव पूरा जून महीने मीन राशि में स्थित रहेगा। 7. राहु और केतु। राहु आपके कुंभ राशि और केतु सिंह राशि में गोचर करेगा। ये ग्रह स्थिति बताती है कि जून 2025 मकर राशि वालों के लिए डिसिप्लिन बनाम इमोशन का महीना है। अगर आपने सही समय पर संयम और स्पष्टता रखी तो यह महीना आपको एक नए शिखर तक ले जा सकता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं करियर और व्यवसाय के बारे में। मकर राशि वालों के लिए जून 2025 करियर में निर्णायक मोड़ लेकर आएगा। 6 जून को मंगल का अष्टम भाव में प्रवेश आपके कार्यस्थल में गजब की ऊर्जा, तेज निर्णय और साहस लाएगा, लेकिन निर्णय गलत होने का चांस ज्यादा है। ये वो समय है जब आप एक बड़ा प्रोजेक्ट लीड कर सकते हैं, किसी प्रतियोगी को पछाड़ सकते हैं या प्रमोशन के करीब पहुंच सकते हैं। ऑफिस में आपका मजाक भी उड़ा सकता है। खुद पर नियंत्रण रखें। यदि आप निजी क्षेत्र, सरकारी नौकरी, प्रशासन, लॉ या इंजीनियरिंग से जुड़े हैं तो ये समय कार्य निष्पादन में नंबर 1 बनने का है। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए 7 से 24 जून तक का समय नई डील, बड़ी क्लाइंट मीटिंग या कोई संयुक्त उद्यम शुरू करने के लिए उपयुक्त है। हालांकि पंचम और षष्ठ भाव में सूर्य बुध के योग से साझेदारी में पारदर्शिता रखना अनिवार्य होगा। तृतीय भाव पर शनि और अष्टम भाव पर मंगल केतु योग आपके लिए चुनौती खड़ा कर सकते हैं। विशेष सतर्क रहना जरूरी है। द्वितीय भाव पर राहु धन के लिए अच्छा होगा लेकिन खर्च बढ़ेगा। 28 जून के बाद कोई नया ऑफर, इंटरव्यू कॉल या विदेश से जुड़ा अवसर मिल सकता है, उसे गंभीरता से लें। कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने कर्म, अपने मूल्यों और अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को ध्यान में रखें। मकर राशि की ताकत है धीरे मगर निश्चित रूप से चलना। नेक्स्ट अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति, निवेश और धन का प्रवाह के बारे में। धन के मामले में जून 2025 मकर राशि के लिए स्थिर लेकिन रणनीतिक महीने के रूप में सामने आ रहा है। अष्टम भाव पर मंगल केतु आपके लिए गुप्त धन मिलने के संकेत दे रहे हैं। दशम भाव पर गुरु की दृष्टि से आपकी कमाई स्थिर रहेगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा, विशेषकर 11 से 21 जून तक। लोन या कर्ज लेने का विचार है तो 15 जून के बाद का समय बेहतर है। हालांकि सिर्फ जरूरत पर ही लोन लें, अनावश्यक बोझ भविष्य में तनाव ला सकता है। शेयर बाजार में निवेश करने वालों को यह महीना सतर्क रहकर चलने का संकेत दे रहा है। राहु के प्रभाव से झूठी अफवाहों या लालच में आकर पैसा न लगाएं। यदि आप जमीन, फ्लैट या प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई निर्णय ले रहे हैं तो 24 जून के बाद दस्तावेज जांचकर आगे बढ़ें। गुप्त धन, बोनस या कोई पुराना पैसा 29 जून के बाद मिलने की संभावना बनती है। नेक्स्ट अब बात करते हैं प्रेम, वैवाहिक जीवन और संबंध के बारे में। मकर राशि के जातक आमतौर पर प्रेम में संयमी होते हैं, लेकिन जून 2025 उन्हें दिल और आत्मा की गहराइयों में उतरने का निमंत्रण दे रहा है। चतुर्थ भाव में शुक्र होने के कारण प्रेम संपर्क में मधुरता आएगा। जो लोग सिंगल हैं उनको नया प्रेम प्रस्ताव मिल सकते हैं। पंचम और षष्ठ भाव में सूर्य और बुध के कारण आपका पार्टनर आपसे अधिक संवाद और ईमानदारी चाहेगा।
यदि रिश्ते में कुछ बात अधूरी है तो वह अब सामने आ सकती है। विवाहित जातकों को जीवन साथी के स्वास्थ्य, भावनाओं और करियर से जुड़ी चिंताओं पर ध्यान देना होगा। एक साधारण यात्रा या साथ बैठकर ध्यान करना संबंधों को गहराई देगा। 21 जून के बाद यदि आप अविवाहित हैं तो कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है जो सिर्फ आकर्षण नहीं बल्कि आपके आत्मिक स्तर का साथी बन सकता है। पुरानी गलतफहमियां या अनबन 13 या 19 जून को सामने आ सकती हैं। धैर्य रखें, आरोपों के बजाय संवाद से समाधान निकालें। नेक्स्ट अब बात करते हैं पारिवारिक जीवन और सामाजिक सम्मान के बारे में। पारिवारिक वातावरण शांत लेकिन जिम्मेदारियों से भरा हुआ रहेगा। शनि के प्रभाव से घर में अनुशासन, परंतु कभी कभी भावनात्मक दूरी का अनुभव हो सकता है। षष्ठ भाव पर गुरु और अष्टम भाव पर मंगल केतु योग आपके लिए विशेष सतर्क रहने का समय है। पिता या वरिष्ठ जनों का स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रह सकता है, विशेष रूप से 6 से 16 जून तक उनका खास ध्यान रखें। भाई बहन से जुड़ा कोई विषय, जमीन या पैतृक संपत्ति पर चर्चा या कोई कानूनी सलाह लेने की स्थिति बन सकती है। 22 जून के बाद किसी बच्चे की सफलता या घर में पूजा, यज्ञ या मांगलिक कार्य का आयोजन संभव है। सामाजिक प्रतिष्ठा इस महीने धीरे धीरे बढ़ेगी, विशेषकर जो लोग पब्लिक डीलिंग, राजनीति या शिक्षण से जुड़े हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं शिक्षा और प्रतियोगिता के बारे में। छात्रों के लिए यह महीना गंभीरता और आत्ममंथन का समय है। पंचम भाव पर शनि की दृष्टि एकाग्रता तो देगा, पर कभी कभी आत्मसंदेह भी पैदा करेगा। इसलिए इस महीने गाइड, गुरु या मेंटर से संपर्क में रहें। जो छात्र आईएएस, बैंकिंग, एसएससी या राज्य स्तरीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें 11 से 24 जून तक विशेष ध्यान और संयम से पढ़ाई करनी चाहिए। विदेश में पढ़ाई की योजना बना रहे छात्र 28 जून के बाद आवेदन करें, सफलता की संभावनाएं बढ़ेंगी। नेक्स्ट अब बात करते हैं स्वास्थ्य और मानसिक ऊर्जा के बारे में। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना संतुलित लेकिन सचेत रहने वाला है। पेट, त्वचा, हड्डियों और नींद से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। विशेषकर 5 से 19 जून तक खानपान और नींद का विशेष ध्यान रखें। मानसिक रूप से आप भीतर से अधिक संवेदनशील रह सकते हैं। ध्यान, प्राणायाम और आत्म अवलोकन ही सबसे बड़ा औषधि है। 21 जून के बाद शरीर में ऊर्जा लौटेगी। इस समय आप कोई नया हेल्थ रूटीन शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं यात्रा और स्थान परिवर्तन के बारे में। जून 2025 यात्रा के लिहाज से उपयुक्त और फलदायी महीना हो सकता है, खासकर 12, 18 और 24 जून को की गई यात्राएं। बिजनेस या नौकरी से जुड़ी यात्राएं नई संभावनाएं, क्लाइंट्स या नेटवर्किंग लाएंगी। ट्रांसफर या स्थान परिवर्तन का विचार कर रहे हैं तो 28 जून के बाद की योजना बनाएं। नेक्स्ट अब बात करते हैं मकर राशि के लिए जून 2025 की शुभ तिथियां के बारे में। 7 जून नया कार्य आरंभ करें। 12 जून प्रेम जीवन में नया मोड़। 18 जून पारिवारिक आयोजन या सफलता। 21 जून परीक्षा या साक्षात्कार में शुभता। 24 जून निवेश या लंबी यात्रा के लिए उपयुक्त। 28 जून पुराने प्रोजेक्ट्स में गति। नेक्स्ट अब बात करते हैं अशुभ या सावधान रहने वाला तिथियां के बारे में। 5 जून पेट की समस्या, थकान। 13 जून संबंधों में तनाव या टकराव। 19 जून फाइनेंशियल धोखा या हानि। 22 जून वाहन या इलेक्ट्रॉनिक सामान में दिक्कत। 29 जून कार्यस्थल पर मतभेद। नेक्स्ट अब बात करते हैं मकर राशि के लिए जून 2025 के 5 विशेष उपाय जो आपके लिए विशेष अनुकूल फल लाएगा उसके बारे में। उपाय 1, हर शनिवार को पीपल के पेड़ पर सरसों का तेल चढ़ाएं और शनि मंत्र का जाप करें। 2, ओम शम शनैश्चराय नमः का 108 बार जाप प्रतिदिन करें। 3, मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें और मसूर की दाल का दान करें। 4, हर रविवार सुबह तांबे के लोटे से सूर्य को जल अर्पित करें। 5, रात में सोने से पहले शांत भाव से ध्यान करें, मन की शांति लौटेगी। प्रिय मकर राशि वालों, जून 2025 का ये मासिक राशिफल सिर्फ भविष्य नहीं बताता, यह आपके भीतर मौजूद दृढ़ता, तपस्या और आंतरिक प्रकाश को बाहर लाने का माध्यम है। अगर ये राशिफल आपके दिल से जुड़ती है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें जय मकर राशि। अपने सवाल कमेंट करें, अगले वीडियो में उत्तर मिलेगा। आपका जून शुभ, स्थिर, ऊर्जावान और आत्मिक हो। धन्यवाद।